नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के लिए जो मेरिट सूची दी गई है उसके कट ऑफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी के क्या कट ऑफ हैं। चलिए देखते हैं। तो ये कल जो है DPI के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है सहायक शिक्षक सीधी भर्ती, जो माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन के आधार पे जारी किया गया है। तो देखिए, आदेश है माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित निर्णय के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया हेतु 2613 अभ्यर्थियों की रोस्टर एवं मेरिट क्रमानुसार प्राविधिक चयन सूची जारी की गई। तो देखिए, ये जो है अस्थायी चयन सूची है और ये कितने लोगों की जारी की गई है? तो 2613 अभ्यर्थियों की जारी की गई। इस प्राविधिक चयन सूची में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के याचिका क्रमांक 925/2025 पारित आदेश दिनांक 3 फरवरी 2025 एवं 1179/2025 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के अनुसार अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। लिखा है याचिका क्रमांक 925/2025 एवं 1179/2025 से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा इन याचिकाओं में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। अब देखिए, चयन प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही के संबंध में पोर्टल पर पृथक से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विभाग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो देखिए, इसमें क्या है कि अभी जो है केवल मेरिट सूची जारी हुआ है जिनका चयन होना है, और आगे की कार्यवाही के जो है पृथक से सूचना जारी होगी। तो जो भी अभ्यर्थी है जिनका चयन हुआ है वो लोग नियमित रूप से वेबसाइट को और देखते रहे, उसका अवलोकन करते रहें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार से जारी हुआ है और आगे क्या संभावना है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कि यही तो रुक जाएगा। तो देखिए, चूँकि 2629 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी हुआ है और पोस्ट ज़्यादा थे, तो हो सकता है कि और कट ऑफ जारी आगे जाए। साथ ही साथ ये भी होगा कि इसमें से बहुत सारे लोग कुछ न कुछ कारण से अपात्र भी होंगे, तो जिसके कारण जो है फिर मेरिट सूची नेक्स्ट जो है बढ़ेगा। ये तो केवल मेरिट सूची है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन जब होगा तो दस्तावेज सत्यापन के आधार पे कुछ लोग तो डिस्क्वालीफाई होंगे ही, है ना। तो फिर कट ऑफ इससे भी आगे जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूआर जो कैटेगरी में है सिलेक्शन कितने रैंक से हुआ है। तो 2314 रैंक से सिलेक्शन हुआ है। कहाँ तक यूआर का कैटेगरी कट ऑफ गया है ना। अनारक्षित श्रेणी में कट ऑफ गया है। मुक्त अनारक्षित मुक्त ना, अनारक्षित मुक्त में हम लोग देखते हैं तो अगर आप देख पाएंगे, देखिए अनारक्षित मुक्त श्रेणी में कहाँ तक गए हैं तो 6666 तक, है ना। यहाँ तक जो है सरल क्रमांक 741 तक अनारक्षित मुक्त श्रेणी में जो है चयन हुआ है। नेक्स्ट ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मतलब कट ऑफ जो है 6666 है अनारक्षित मुक्त के लिए। दूसरा देखते हैं ओबीसी में, देखें तो 6670 से ओबीसी चालू हुआ है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का 6670 से चालू हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त का। कहाँ तक गए हैं तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ तक गए हैं 9193 तक। कहाँ तक गए हैं 9193 रैंक तक का जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक के रैंक वालों का अन्य पिछड़ा वर्ग जो होंगे और 9193 रैंक होगा, मतलब उसका नाम इसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं एससी। तो एससी जो है यहाँ से चालू हो गया है पूर्व से ही। एससी कैटेगरी देखिए, इसको चालू तो पहले से हो गए हैं,
हम लोग लास्ट कैटेगरी को देखते हैं कि एसटी में कितने कैटेगरी तक गया है। अब फिर देखिए ओबीसी में हैंडीकैप्ड का भी अलग है और अन्य अनारक्षित में भी हैंडीकैप्ड का है, ये सब हैंडीकैप्ड है ना। तो ये हैंडीकैप्ड के बारे में अलग से देखेंगे। एससी कितना तक गए हैं, एससी फ्री में ये यहाँ पे देखिए एससी जो है अनुसूचित जाति कितने रैंक तक हुआ है, अनुसूचित जाति मुक्त में ना, तो ये अनुसूचित जाति मुक्त में हुआ है 10,990 रैंक तक। उसके बाद 10,990 रैंक तक अनारक्षित अनुसूचित जाति मुक्त में हुआ है। उसके बाद फिर ये दिव्यांग लोगों का है। उसके बाद क्या है, एसटी कहाँ से चालू हुआ है, तो एसटी जो है चालू हुआ है देखिए 54,537 रैंक से चालू हुआ है। कहाँ तक गया है, ये मुक्त में है ना, कहाँ तक गए हैं देखते हैं हम लोग। ये देखिए एसटी मुक्त वर्ग में कहाँ तक रैंक वालों को हुआ है, तो 72,852 रैंक है जिनका, उसका जो है अनुसूचित जनजाति मुक्त में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो दिव्यांग जो आरक्षण है उसमें भी यहाँ पे देखिए एसटी लोगों को कहाँ कहाँ कितने लोगों का हुआ है, तो देखिए 1,29,323 आर्थो वाला का, 1,30,181 आर्थो है, 1,30,281 आर्थो है, 1,30,847 आर्थो है, फिर 1,30,863। तो इस प्रकार से देखिए ये जो है अनुसूचित जनजाति जो दिव्यांग होंगे उनका रैंक है। तो इस प्रकार से हम लोग और देख सकते हैं कि ओबीसी का भी यहाँ पे दिव्यांग में कुछ लोगों का दिया हुआ है, अनारक्षित में भी दिव्यांग में दिया हुआ है, तो उनको भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। ये देखिए अनारक्षित दिव्यांग में कितने लोगों को हुआ है यहाँ पे, और लिस्ट को और एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए कितने रैंक तक दिव्यांग में कितने रैंक तक को हुआ है, तो देखिए 27,916 रैंक है ना, इनका जो है दिव्यांग कैटेगरी में, अनारक्षित दिव्यांग कैटेगरी में हुआ है। ओबीसी में देखते हैं तो ओबीसी में यहाँ पे देखिए दिव्यांग का भी अलग अलग कैटेगरी है ना दिव्यांग का, तो इसको जो है पीडीएफ में आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपना रैंक जो दिव्यांग होंगे, है ना। तो ये ओबीसी में यहाँ तक है 37,960, लेकिन ये जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिनको सुनाई नहीं देता है उन लोगों के लिए है। अलग अलग दिव्यांग जो कैटेगरी होते हैं उस हिसाब से फिर यहाँ पे रैंक है। तो इसके पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ मिल सकता है, या तो फिर एजू पोर्टल का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये फर्स्ट में ही नोटिस में ये पीडीएफ जो है डाला हुआ है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।